हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। एचटीएमएल के अंदर आपकी बहुत सारी फॉर्मेटिंग टैग्स होती हैं जो बेसिकली आपकी जो कंटेंट होती है वेब पेजेस के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर उनको एक स्पेसिफिक वे में एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर यकीन मानिए बहुत सारे टैग्स हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है ये। और आपको अगर डेली वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं फिर HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। तो देखिए फॉर्मेटिंग होता क्या है, जैसे नाम से क्लियर है राइट। फॉर्मेटिंग यानी किसी चीज को आप फॉर्मेट कर रहे हो। कोई चीज ऑलरेडी किसी एक फॉर्म में है और आप उसको एक डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हो, उसको बेसिकली हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग के अंदर होता क्या है, जैसे किसी भी आप वेब पेजेस पे देखते हो, जैसे सपोज दैट अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक टेक्स्ट जनरेटर वेबसाइट है लिमसम का। आई थिंक आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये एक फॉर्मेटिंग हो रखी है इस पे। फॉर्मेटिंग क्या है, जैसे कि आपका एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और इसमें ये टेक्स्ट यहीं तक रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको ही फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, कि आप एक कंटेंट को एक स्पेसिफिक वे में, एक डिफरेंट वे में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे आपका कमेंट्स, क्योंकि कोड्स के अंदर कमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। हालांकि जो भी आप कमेंट्स दोगे वो आपकी वेबसाइट पे विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे सपोज कीजिए कि आज आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो और आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, और 10 to 15 ईयर्स छोड़िए, अगर 2 साल बाद भी या 3 साल बाद भी अगर आप उसी वेबसाइट पे अगर दोबारा आपको काम करना पड़ेगा और आपने अगर वहाँ पे कमेंट्स का यूज किया है तो आपको उसको डिबग करने में, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने कमेंट्स दिया है ओके कि HTML का जो कोड है आपका, ये कोड का इतना पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, उसके लिए आप उसके ऊपर कमेंट दे दोगे। अगर कोई फंक्शन आप लिख रहे हो तो उस फंक्शन के ऊपर कमेंट दे दोगे कि ये फंक्शन इस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ये फंक्शन अपलोडिंग के लिए यूज हो रहा है, ये फंक्शन कोई इवेंट ट्रिगर करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसीलिए कमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है। और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मल्टीपल्स कमेंट्स होते हैं, लाइक सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर पाइथन की बात करें तो उसमें आपका सिंगल लाइन कमेंट्स होता है जिसको हम लोग हैश यानी पाउंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होती है जो कि बेसिकली वो कमेंट्स का टाइप नहीं होता है, वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का टाइप होता है जो पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग कभी पाइथन की बात नहीं कर रहे हैं। खैर जब एक बार हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो मैं पाइथन पे भी कोशिश करूंगा कि एक प्लेलिस्ट लाऊं उसके लिए भी। तो इसमें क्या होता है कि HTML में कमेंट्स का हमारा सिंपल एक ही फंडा होता है और उससे ही आप सिंगल लाइन कमेंट्स को भी या मल्टी लाइन कमेंट्स को भी हैंडल कर लेते हो। और कमेंट्स आप ये समझ जाओ कि वो जो भी आप कमेंट्स में दोगे वो आपके वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा, वो केवल आपके कोड को अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए या फिर वो डिबग में हेल्प करने के लिए आप यूज करते हो उसको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली कमेंट्स से। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल अपना क्रिएट कर लेता हूँ, comments.html। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कमेंट्स एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैं ना कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और टेक्स्ट के लिए आपको पता ही है कि हम लोग यूज करते हैं इसका लिम्सम का। लोरेंथ। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम ब्राउजर में जाएंगे। तो ये आपका कंटेंट अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, अच्छा अगर आप देखोगे अभी तो ये देखो यहाँ पे क्या रहा है कि अभी मैं पिछली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, उसमें मैं आपको बताया था कि उसकी तीन मेन जो होती हैं, तीन ही होती हैं आपकी, लेफ्ट राइट और सेंटर, उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन होता है। तो अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे सॉरी गाइस, तो अगर अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग इसको एक बार जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अपना ये पैराग्राफ टैग है और हमको पता है कि जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट्स को यूज किए थे उसका सिंटेक्स क्या होता है। उस टैग के अंदर हमें टाइप करना है स्टाइल, स्टाइल के बाद हमें टाइप करना है वो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या, आपका टेक्स्ट अलाइन है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हमें हमें देना है, उसकी वैल्यू जस्टिफाई, जो क्या करेगा लेफ्ट से भी, राइट से भी और सेंटर से भी, मतलब जो भी आप अलाइन किए रहोगे उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई कर देगा। अभी देखो आप इसका जो फॉर्मेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन वे था वो चेंज हो गया। ठीक है,
तो वो तो रहा खैर आपका जस्टिफाई के बारे में। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे कोई कमेंट ऐड नहीं किया, ठीक। और लेट्स सपोज कि इसके अंदर आपका बहुत सारा कुछ फंक्शन होता है जो कुछ डिफरेंट चीजें कर रहा होता है, और इसको अगर आपको बताना है, जैसे कोई बंदा आता है आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, तो उसको बताना है कि इसका मतलब, सॉरी मतलब आप अगर उसको डिबग करते हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ है या ये जो सेक्शन है उसका बेसिकली मतलब क्या है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपली ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड देन टू, क्या बोल सकते हैं, माइनस सिंबल आप बोल सकते हैं, दो माइनस सिंबल को आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर आप जो भी दोगे वो बेसिकली ये कमेंट्स के फॉर्म में रहेगा, वो जो आपकी वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं देता हूँ बिलो पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम लोरम इम्पसम वेबसाइट, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इसके लिए ही होता है, मतलब कि ये आपके कोड्स को डिबग करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं 15-20 साल बाद अगर इस वेबसाइट को देखता हूँ तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पैराग्राफ जो है इस वाले वेबसाइट से ली गई है, ये पैराग्राफ ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो होता है बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन अगर कमेंट देना है तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे प्रेस करके लिखते जाओ जो भी आपको टाइप करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाइक कि आप ऐड कर सकते हो दिस कमेंट एडेड बाय अमित ऑन, जैसे लेट्स सपोज कि आज 18 फरवरी है, ठीक है। तो हमने फरवरी 18 2023 दे दिया। तो ये केवल वेबसाइट्स को डिबग करने के लिए या उसके इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ से इजीली जब जाओगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये कमेंट इस डेट को ऐड किया गया था। तो सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट के लिए सिंपल सा आपका यही फंडा होता है कि आप ओपन एंगुलर ब्रैकेट देन आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड देन दो हाइफन करना है, उसके बाद से ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कमेंट्स के बारे में। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है आपका एक मार्क होता है, ठीक है। मार्क क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास जो पेजेस पे कंटेंट है, मैं एक बार एक इसका एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मार्क डॉट एचटीएमएल, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं ना इसको एक्चुअली नाम ही रिप्लेस कर देता हूँ फॉर्मेटिंग के नाम से, ताकि हम लोग एक ही फाइल के अंदर सारा कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैं एलिमेंट इसका दे देता हूँ फॉर्मेटिंग का, ठीक है। तो ये हो गया अभी आपका। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ, कॉपी पाथ एंड देन हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। अभी अपने पास इस वेब पेज पे कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो अब फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर भी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी हमारा अपना फॉर्मेटिंग टैग्स है उसको देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे मार्क टैग के बारे में। पहले तो मैं यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ हेडिंग, मैं दे देता हूँ दिस इज द दिस वेब पेज डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसको ना मैं सेंटर में कर देता हूँ। और हमें पता है सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको स्टाइल यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेंटर। इसको सेव करके हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, अब ये सेंटर लाइन हो गया। और मैं यहाँ से एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उस पैराग्राफ को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा एक ही लाइन में आ गया है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ मल्टीपल्स लाइन्स में। ठीक है। तो ये अभी आपका एक पैराग्राफ हो गया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो ये अभी जस्टिफाइड नहीं है, तो हम लोग इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। आपको पता है ये जस्टिफाई करने के लिए क्या होता है, अगेन आपको स्टाइल एंड देन टेक्स्ट अलाइन
एंड देन आपको करना है जस्टिफाई, तो ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, ओके। अब लेट्स सपोज कि इसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए ये है 1500s, ठीक है, और इसको हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इस हाईलाइट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है मार्क टैग। ठीक है, और ये मार्क टैग क्या करेगा, बेसिकली इसको एक येलो हाईलाइटेड में चेंज कर देगा। तो जैसे क्या होगा कि जैसे कोई भी बंदा उस पेज को सॉरी गाइस, तो कोई भी बंदा अगर उस पेज को विजिट करता है तो उसको पता चल जाएगा, मतलब वो उसका लुक एंड फील ही अलग होगा ना। जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट टेक्स्ट इस फॉर्म में है और यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर का होगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो तो अलग अलग ही दिखेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मार्क टैग का। ठीक है, मार्क टैग होती है वो, मार्क टैग। ओके, और मैं इसको क्लोजिंग जो है इसके बाद कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसी टेक्स्ट को केवल चाहता हूँ मार्क में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखो ये चेंज हो गया इसका वे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मतलब अब अगर अभी आप देखो, अगर इस पेज पे कोई जाता है तो ये यही एक टेक्स्ट है जो डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको हाईलाइट करना है तो इसके लिए हम लोग बेसिकली मार्क टैग का यूज किया जाता है। लेट्स सपोज कि मुझे ये लोअर में सब जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है इसको भी हमें मार्क करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मार्क। ठीक है, और इसका क्लोजिंग जो मैं दे रहा हूँ लोअर एम सब वेबसाइट्स के बाद, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल होता है मार्क टैग के बारे में। तो अभी तक हमने कमेंट्स देखा, मार्क टैग देखा। इसके अलावा होता है एक आपका स्मॉल टैग। ठीक है, तो स्मॉल टैग बेसिकली क्या कर देता है, जो आपका कंटेंट है ना वो उसको स्मॉल में कर देगा। जैसे लेट्स सपोज कि मैं ये जो डमी टेक्स्ट है उसको मुझे स्मॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डमी टेक्स्ट से पहले यहाँ पे वो ये छोटे छोटे टैग हैं लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और मैं यहाँ से जो स्मॉल का क्लोजिंग है मैं इसको कट कर लेता हूँ, और हमें डमी टेक्स्ट तक देना है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करोगे तो देखोगे तो ये जो अदर टेक्स्ट है उससे इसकी साइज क्या चेंज हो गई है। आप देख सकते हो जो अदर डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें डमी टेक्स्ट का साइज क्या हो स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जिसमें हमें कुछ टेक्स्ट को मतलब थोड़ा डिफरेंट दिखाना होता है, तो उसलिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्मॉल टैग का, अगर हमें उसको कंटेंट को छोटा दिखाना है तो। ठीक है, एक होता है आपका डिलीट टैग। तो डिलीट क्या करता है, डिलीट बेसिकली क्या करता है, उस कंटेंट को डिलीट कर देता है। तो डिलीट करने का मतलब कि वो आपके पेज से डिलीट नहीं करेगा, उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी स्ट्राइक करके। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी वर्ड पैड वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक का, तो आप जो भी कंटेंट लिख रहे होगे उसके ऊपर एक स्ट्राइक आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो कंटेंट वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आ, ये है इंडस्ट्री। ठीक है, मुझे इंडस्ट्री को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा इंडस्ट्री टेक्स्ट है उससे पहले मैं क्या करूंगा, डिलीट टैग का यूज करूंगा। ठीक है, और डिलीट टैग को यूज करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो होता है DEL। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ से इंडस्ट्री को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इंडस्ट्री के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। मतलब जितने पार्ट्स को आपको फॉर्मेट करना है ना, इवन अगर आपको पूरे इस पेज को फॉर्मेट करना होता है तो आप पूरे को डेल के अंदर कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो ये इंडस्ट्री जो है इस पे ये एक लाइन आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक, स्ट्राइक ओवर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डिलीट हो गया यहाँ से टेक्स्ट। ठीक है, हालांकि डिलीट करना होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये कहीं कहीं पे हमें शो ऑफ करना होता है इसको। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक सुपर सबस्क्रिप्ट होता है और एक सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो सुपर सबस्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, क्या होता है कि जो कंटेंट होता है उसमें ऊपर दिखाता है। जैसे आप कोई डेट लिखते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसी में एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, दिस वेब पेज इज बिल्ड बाय अमित। ठीक है, ऑन एंड लेट्स सपोज
फरवरी 18, ठीक है, फरवरी 18 2023। अब मैं इसको अगर सेव करके यहाँ पे रन करूँगा तो हमारा सिंपली ऐसे दिख रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कि ये टी एच जो है आपका, इसको हमें, जैसे आप देखते होंगे कि जो भी इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट में एस टी हो गया, सेकंड में एन डी हो गया, थर्ड में आर डी हो गया, फोर्थ में टी एच हो गया, तो वो उससे ऊपर दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी डेटा है आपका, जैसे टी एच है, टी एच को मुझे सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, 18 से पहले यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा एस यू पी करके, एक अपना वो टैग होता है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हो गया मेरा टी एच। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखो ये टी एच क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इसको हम लोग बेसिकली सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और इसका जो रूल क्या होता है कि जो ये टेक्स्ट है ना, जो नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट का जो हाफ पोर्शन होता है, जो भी नॉर्मल टेक्स्ट का जो भी कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का हाफ से ऊपर चला जाता है सुपर स्क्रिप्ट में। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 18 है, 18 का हाफ क्या है, यानी ये आधा इसका हो गया इस कैरेक्टर का, तो ये आधे से ऊपर रहता है। ठीक है। और यही सेम अप्लाई होता है डाउन साइड में सब स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा कि ये जो होगा, जो ये कंटेंट आप ऊपर देख रहे हो, ये जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं उसके आधे भाग से नीचे आ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एच टू, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो गए, जैसे एच टू हो गया, ठीक है, हाँ, एच टू हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। अभी तो ये बाई डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है, लेकिन मुझे टू क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन में नीचे की तरफ होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सुपर सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दे देते हैं एस यू बी, और टू ही केवल आता है, तो आप टू को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया यहाँ पे, एंड देन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब देखो जो एच का, जो एच कैरेक्टर है, जो नॉर्मल कैरेक्टर है, या जो ओ है, इसके सेंटर से वो नीचे आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसका सेंटर ये है, और इस सेंटर से नीचे आ रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली रूल होता है इसका रिप्रेजेंट करने का, सब स्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है। तो हमने ये देख लिया। इसके अलावा क्या होता है, आपका एक एड्रेस होता है, एड्रेस टैग, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप किसी भी पेजेस पे जो एड्रेस होता है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना एक एड्रेस दे दिया, अमित कुमार सिंह, कुशीनगर, गोरखपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे इंडिया हो गया। और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड दे देता हूँ। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए मेरा एक टेक्स्ट है, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे अभी ये टेक्स्ट इस फॉर्म में दिख रहा है। हालांकि हम लोग इसको एक पैराग्राफ में कर देते हैं, वो बेटर रहेगा। या फिर हम लोग प्री टैग यूज कर सकते हैं। प्री में क्या होता है कि जिस फॉर्म में आप दोगे वो उसी फॉर्म में डेटा आपका रिप्रेजेंट होगा। प्री टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, फॉर्मेटिंग का ही। ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे स्पेस है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यहाँ से जो भी स्पेस है ना, वही सेम स्पेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं एड्रेस टैग का, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग के पास है ही है एक लाइन को ब्रेक करने के लिए, बी आर टैग। ठीक है। तो हम लोग बी आर टैग को जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, वहाँ वहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अभी आई थिंक ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है। और यहाँ पे मैं दे भी देता हूँ कि यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस या कॉन्टेक्ट मी। ठीक है।
ये बेसिकली इसका यूज किया जाता है, जैसे आप वेबसाइट पे देखते होगे कॉन्टेक्ट अस पेज होता है, तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं हम लोग एड्रेस टैग का। ठीक। तो जैसे ही हम एड्रेस टैग का यूज करेंगे ना, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा हमको, ठीक है, ये एड्रेस का पार्ट है। और उसके लिए क्या होता है, बेसिकली हमारा टैग होता है जो, वो होता है एड्रेस टैग। ठीक है। इसका क्लोजिंग को मैं जितना भी एड्रेस पार्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, ये कंप्लीट एड्रेस में एड्रेस पार्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेंडर हो रहा है, मतलब जो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो इटैलिक फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है। तो जब भी आप, जबकि मैंने इटैलिक के लिए यहाँ पे कोई टैग यूज नहीं किया, ना ही मैंने आई टैग का यूज किया और ना ही मैंने ई एम टैग का यूज किया है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एड्रेस टैग का यूज करते हो ना, तो ये क्या होता है कि कंटेंट जो भी आप उसके अंदर प्लेस किए हो, वो एक इटैलिक फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। और इटैलिक से मुझे ये ध्यान आया, तो ये तो रहा खैर आपका एड्रेस के बारे में। ठीक। और इटैलिक से मुझे ध्यान आया कि फॉर्मेटिंग के तो हमने कुछ पहले भी वीडियो में किया था, राइट, लाइक बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, ईएम टैग और आई टैग। तो उसको तो फिर यहाँ पे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका इतना एड्रेस टैग के बारे में। एक होता है आपका बीडीओ। ठीक। बीडीओ क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। मतलब कि वो वीडियो टैग का यूज वैसे तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप किसी अरबिक वेबसाइट पे काम करो जिसमें कि कंटेंट क्या होता है, हमारा राइट से लेफ्ट चलता है, तो उस केस में आप लोग यूज कर सकते हो। वीडियो का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है। और उसकी दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं आपकी। एक होती है एल टी आर, एल से हो गया लेफ्ट, टी से हो गया टू, आर से हो गया राइट। और दूसरा होता है आपका आर टी एल। आर से होता है राइट, टू से होता है, टी से होता है टू, एल से होता है लेफ्ट। यानी लेफ्ट टू राइट के लिए एल टी आर होता है और राइट टू लेफ्ट के लिए आर टी एल होता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे कोई, दिस इज द दिस टेक्स्ट इज परसेंट इन लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और, दिस टेक्स्ट इज परसेंट इन, परसेंट की जगह पे ना मैं अपीयर कर लेता हूँ, वो थोड़ा बेटर रहेगा। टेक्स्ट इज अपेयरिंग इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। ठीक है। और इसका देता हूँ दिस टेक्स्ट इज अपियरिंग अपियरिंग इन राइट टू लेफ्ट ऑर्डर। ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, तो अभी आपका कंटेंट ऐसे दिख रहा है। ठीक। अब देखिए, जो वीडियो टैग होता है ना, उसका क्या होता है कि इसमें इसका जो टैग होता है बेसिकली, वो होता है आपका बी डी ओ। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। और इसकी एक एट्रीब्यूट होती है डी आई आर। डी आई आर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। जो ये बताया गया कि जो ये वीडियो टैग है आपका, ये बेसिकली किस डायरेक्शन में, इसके अंदर जो भी हमने कंटेंट प्लेस किए हुए हैं, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ये डी आई आर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है डायरेक्शन का। तो अभी मैं दे देता हूँ एल टी आर पहले वाले का, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये टेक्स्ट होता है लेफ्ट टू राइट में ही फ्लो होता है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो। और अरेबिक की अगर बात करूँ तो मैं, वो राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है। और लेट्स सपोज कि अभी अपना टेक्स्ट जो है वो अरेबिक में है, अरेबिक मुझे आती नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश ही दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ वीडियो, इसका एट्रीब्यूट हो गया ये। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आर टी एल। आर टी एल के देखिए, एल टी आर का मतलब एल फॉर लेफ्ट, टी फॉर टू, आर फॉर राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट। और आर टी एल का मतलब हो गया आर फॉर राइट, टी फॉर टू, एल फॉर लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है। तो अभी देखना, अभी ये जो टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली अभी लेफ्ट टू राइट में ही लिखा गया है, लेकिन वो वहाँ पे राइट टू लेफ्ट में डिस्प्ले हो के आएगा, भले यहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट में लिखा है। अब देखो, यहाँ से टी एच आई एस को इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये तो बेसिकली इंग्लिश टेक्स्ट के लिए हालांकि यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप किसी वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट को बिल्कुल ही नहीं देखोगे। ये बेसिकली अरेबिक कंटेंट के लिए ही यूज किया जाता है, जिसमें कि हमें अरेबिक बेसिकली राइट से लेफ्ट में स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखोगे इस कोड के अंदर, लेकिन डायरेक्शनल उसका आप चेंज कर दोगे आर टी और राइट टू लेफ्ट के लिए। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत से नए नए टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
तो एक तो हो गया आपका वीडियो टैग के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कमेंट्स, हमने देखा मार्क टैग, हमने देखा स्मॉल टैग, हमने देखा डिलीट टैग, हमने देखा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, एड्रेस टैग, वीडियो टैग और कमेंट्स, इतने सारे हमने देख लिए। अब कुछ होता है, एक होता है आपका एब्रीविएशन टैग। ठीक है, एब्रीविएशन टैग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे यही है, मैंने एड्रेस के अंदर अपना सपोज कीजिए कि यूपी लिख दिया मैं। ठीक है, यूपी। तो जो यूपी वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि यूपी का मतलब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी फॉरेन बंदे को मैं ये अगर वो एड्रेस देख रहा है तो उसको इंडिया समझ में आएगा, यूपी क्या है उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन टैग का यूज कर सकते हैं। और जैसे ही वो उस पर माउस होवर करेगा वो वहां पे लिख के आएगा कि बेसिकली क्या लिखा गया। और ये चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी डेजिग्नेशन के लिए कर सकते हो। जैसे मेरा डेजिग्नेशन अभी एसएससी है, यानी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो आप एसएससी टाइप कर सकते हो एंड देन उसके लिए आप जो एब्रीविएशन टैग है उसका एट्रीब्यूट होता है एक टाइटल। तो टाइटल में आप दे दोगे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके वेब पेज पे तो एसएससी ही लिख के आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें माउस ओवर करोगे वो वहां पे दिखाएगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, जैसे अभी ये यूपी है, तो यूपी के लिए अगर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी एब्रीविएशन यूज नहीं किया। ठीक है, तो जैसे ये यूपी है और यहाँ पे मैं यहाँ पे टैग यूज कर लेता हूँ AVBR। ठीक है, और ये इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। ठीक है, इस टाइटल के अंदर आपको बेसिकली वो रिप्रेजेंट करना है जो उसका मतलब है। आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ भी क्यों करें, जो रियल है वो करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं इसको सेव किया और यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ SSE। यहाँ पे मैंने लाइन को ब्रेक करना है और अभी के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं पहले। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो जो एब्रिविएशन टैग है उसके नीचे एक डॉटेड लाइन आ गई, हालांकि इसके लिए मैंने कोई अंडरलाइन टैग या कोई स्टाइल यूज नहीं किया। और जैसे ही मैं माउस इस पर ओवर करूंगा ना तो यहाँ पे दिखाएगा इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश। वैसे ही एसएससी पे मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपना यूज करूंगा वीवीआर टैग। ठीक है, और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो हो गया टाइटल, और यहाँ पे दे दिया मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो भी मुझे जिस पे मुझे एब्रीविएशन दिखाना है उस पर। ठीक है, मैं ओके, ये शायद गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको सेव किया और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अगर अभी मैं इस पे माउस ओवर करूंगा तो ये दिखाएगा इस पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस पे दिखाएगा यूपी उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिकली मतलब होता है एब्रीविएशन टैग का यूज करने का, जिससे कि हमें उसका फुल फॉर्म दिखता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा एक बचता है कोटेशन के लिए। ठीक है, कोटेशन का मतलब क्या होता है कि, और एक चीज और, ये जो एब्रिविएशन टैग होता है ना ये बेसिकली सर्च में भी हेल्प करता है। जैसे आपने अपने वेबसाइट पे दिया, अगर कोई सर्च करेगा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपके, अगर आपका एसईओ अच्छा होगा तो आपका दिख जाएगा पहले दूसरे नंबर पे, क्योंकि आपने यहाँ पे दे रखा है इसका फुल फॉर्म है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसके लिए बेसिकली बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं कोटेशन के लिए। तो कोटेशन बेसिकली आपकी दो टाइप्स की होती हैं। एक तो छोटी कोटेशन होती है और एक काफी बड़ी कोटेशन होती है। तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी कोटेशन अपने वेबसाइट पे देना चाहते हो और उसका रेफरेंस आप कहीं और से ले रहे हो, तो उसके लिए आप ब्लॉक कोड का यूज कर सकते हो, और उसका एक एक सिंगल ही एट्रीब्यूट होता है जो बोल होता है साइट, और उस साइट में उसका एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, एक तो पहला हो गया ये ब्लॉक कोड। और दूसरा होता है आपका शॉर्ट कोड, जहाँ पे आपको छोटा सा कोड देना है। तो उसके लिए आप लोग शॉर्ट कोटेशन का यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट कोटेशन का। और मैं अगेन यहाँ से मैं कुछ टाइप कर लेता, कुछ कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ये लाइन कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यह यहाँ से लेके मैं ये फुल स्टॉप तक कॉपी कर लेता हूँ एंड देन चलते हैं मैं वेबसाइट में, और यहाँ पे मैं सेकंड पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, ये मैं इसको सेव किया और यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
ठीक है, तो अभी आपका कंटेंट ही ऐसे आ रही है। अब लेट्स सपोज कि अगर मुझे इस पे क्या करना है कि शॉर्ट कोटेशन देना है, ठीक है। तो शॉर्ट कोटेशन के लिए जो सिंबल होता है, जो टैग होता है, वो होता है बेसिकली आपका क्यू टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यू दे दिया, एंड देन इसका जो क्लोजिंग होगा, इस क्लोजिंग को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब जो भी आपका जो भी एज अ शॉर्ट कोटेशन आप देना चाहते हो उसके उसको उसके अंदर प्लेस कर देते हैं। तो मेरा ये कंटेंट है, इसको मैं एज अ शॉर्ट कोटेशन देना चाहता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, एंड देन यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे कि पहले क्या था कि ये कोटेशन का ये जो कोट्स है ये पहले नहीं आ रही थी, ठीक है, लेकिन अभी आ रही है। हालांकि ये कोट्स मैंने अपने यहाँ पे कोड पे नहीं दिया, ठीक। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जैसे अगर आप कोई वेब पेज देख रहे हो और वहां पे अगर आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है शॉर्ट कोटेशन में, तो आप ये समझ जाना कि उस पेजेस में वहां पे उस एरिया में, लाइक इस ये एरिया अपना कंप्लीट इस कोट्स के अंदर दिख रहा है। एक ओपन कोट्स है, एक क्लोजिंग कोट्स है, डबल कोट्स, ठीक है। इसको बेसिकली डबल कोट्स बोला जाता है। तो ये डबल कोट्स के अंदर उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है जो आपका शॉर्ट कोट होता है, ठीक है। और एक जो सबसे लास्ट टैग है जो आज इस वीडियो में भी, हालांकि आई थिंक हमने बहुत सारे कोट्स बहुत सारे टैग्स कवर कर लिया है, लेकिन कोई नहीं, एक लास्ट टैग हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है ब्लॉक कोट, ठीक है। और हम लोग इसी कंटेंट को ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसी कंटेंट को एक बार दोबारा यहाँ से अ, जैसे मान लीजिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लिया। क्या कर रहा हूँ यार मैं, और मैंने सेम डेटा यहाँ पे ले लिया थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। और इसको मुझे देना है कोटेशन में कि ये मैंने कहाँ से लिया है, किस वेबसाइट से लिया है। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, ब्लॉक कोट, ठीक है। और ब्लॉक कोट को हम लोग यहाँ पे जो भी कंटेंट आप ब्लॉक कोट के अंदर देना चाहते हो वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और इस ब्लॉक कोट का एक ही एट्रीब्यूट होता है, हालांकि अभी भी इसको सेव करके अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये काम करेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक कोट क्या होता है बेसिकली, ये जो टेक्स्ट होती है ना उसको एक डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी आपका अदर टेक्स्ट है उससे एक डिफरेंट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो अभी आप देखो, तो मैंने इसके लिए कोई भी सेंट्रलाइज या कोई भी टेबल्स वगैरह यूज नहीं किया, मैंने सिंपली यहाँ पे ब्लॉक कोट यूज किया। लेकिन जब भी आप ब्लॉक कोड यूज करते हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो इसका एक सिंगल ही एट्रीब्यूट है वो है साइट, ठीक है। और इस साइट के अंदर क्या होता है, हम वो रेफरेंस देते हैं जहां से हमने इस कंटेंट को लिया है। तो मैंने ये कंटेंट कहाँ से लिया है, इस वेबसाइट से लिया है। तो मैं इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके और सिंपली मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कंटेंट है इसका सोर्स, यानी ये जो कोड है इसका सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्लॉक कोड के बारे में। एंड आई थिंक आज के लिए ये एनफ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी टैक्स के बारे में देखा। एक बार अगर मैं रिकॉल करूं तो हमने कमेंट्स के बारे में देखा, हमने वीडियो के बारे में देखा जो बाई डायरेक्शनल ओवरराइट होती है, जिसकी दो डायरेक्शन, एक एट्रीब्यूट होता है DIR डायरेक्शन, और उसकी दो पॉसिबल वैल्यू होती है LTR यानी लेफ्ट टू राइट, और एक होता है RTL यानी राइट टू लेफ्ट। इसके अलावा हमने एड्रेस टैग के बारे में देखा था कि जो आपकी एड्रेस टैग के अंदर आप जो भी एड्रेस अपना देते हो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देता है, इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमने कमेंट्स देखा कि अब सिंगल लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट्स दोनों के लिए एक सिंगल ही सिंटेक्स होता है। फिर हमने एब्रीवेशन देखा, और उसमें हमने जो ABBR टैग को देखा, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई शॉर्ट नेम देना दे रहे हैं और चाहते हैं कि कोई बंदा उस पर अगर ओवर करे माउस को तो उसको फुल उसका कंप्लीट चीज दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग ABBR टैग का यूज करते हैं, एब्रीवेशन टैग का। और उसके लिए अपना एक एट्रीब्यूट था टाइटल, उसको हमने यूज किया था। इसके अलावा हमने कोटेशन के लिए अपने पास दो टैग थे, एक था ब्लॉक कोट और एक था क्यू शॉर्ट कोट। तो हमने जानते हैं कि शॉर्ट कोट जो होता है उसको कोटेशन यानी कोटेशन सिंबल में, यानी ओपन कोट एंड क्लोजिंग टैग के अंदर वो दिखाता है। ब्लॉक कोट क्या होता है कि वो आपकी कंटेंट को एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाता है, और उसमें एक सिंगल ही उसका एट्रीब्यूट होता है जो क्या होता है, साइट होता है, जिसमें वो आप URL दे सकते हो, वो आप रिसोर्स दे सकते हो जहां से आपने उसको लिया है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने की, जैसे कोई डेट हो गया, कोई केमिकल रिएक्शंस हो गए, या फिर कोई सेंचुरी हो गई, जो जैसे कोई सेंचुरी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए अपने पास दो चीज़ें थी जो हमने देखा, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को हमने देखा कि SUP से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सब स्क्रिप्ट को हमने देखा SUB से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये टैग है बेसिकली।
इसके अलावा हमने डीईएल टैग का देखा, डिलीट टैग का। डिलीट टैग जो कि बेसिकली क्या कर रहा था कि आपके कंटेंट के ऊपर एक स्ट्राइक कर दे रहा था। इसके अलावा हमने स्मॉल टैग के बारे में देखा, जो क्या कर रहा था कि आपके पेजेस को स्मॉल कर दे रहा था, सॉरी आपके कंटेंट को स्मॉल कर दे रहा था। इसके अलावा हमने मार्क टैग का देखा, जो मार्क टैग बेसिकली क्या कर रहा था, हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, तो आई गेस कि आज का वीडियो सुपर इंफॉर्मेटिव है और आई थिंक आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, bye bye. And if you really like this video, then please do like, comment, share and subscribe. Thank you guys. Thanks for watching.